Hello and very welcome. You're watching Times Now with me, Priya Behel. 70 hours after actor Saif Ali Khan was stabbed in his own house in Mumbai, cops have today arrested the prime accused in the case. He has been identified as 30-year-old Mohammad Shariful Islam Shehzad and was caught from Maharashtra's Thane area earlier today. Cops have told the media that initial investigation has revealed that Shariful went to Saif's house with the intention of robbery, and it seemed that he could be a Bangladeshi. एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is a Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document. इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। Now the cops said that they have suspected that this guy had planned a high-paying heist for quick gains after being unemployed for several months. They also suspect that he could have visited Saif Ali Khan's house for a recce in the past as well. Cops say that they managed to track the accused using his mobile phone. Joining us is a person, a local boy from here who helped Mumbai police getting this person arrested. क्या बताएंगे आप, कितने बजे आपको मुंबई पुलिस मिली, कितने बजे आपने यहाँ पे देखा कि इसको गिरफ्तार किया गया? यहाँ पे मेरा 3 बजे 3 बजे हुए थे। और क्या आपने कभी देखा था इस इंसान को? फर्स्ट टाइम जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखा उसको। ये इलाका आप बताइए, ये कैसा एरिया है? यहाँ पे कोई लोग आते हैं? नहीं, यहाँ पे आते तो हम लोग भगा देते, इधर नहीं आने का। वहाँ पर तुम लोग कुछ भी करके आ सकते तो हम लोग के ऊपर केस हो सकते, इसलिए हम लोग उन लोग को इधर आने को। पर वो आया किधर से? लेबर कैंप से आया था। ये जो एग्जैक्ट लेबर कैंप है वहाँ से इधर आया था। क्या वहाँ पे एक शॉर्टकट है जिससे वो आने जाने के लिए मतलब पत्र खुला है, उधर से आ सकते जा सकते। आपको कब पता चला कि यहाँ पे कोई इंसान रुका हुआ है? आपने किस तरह से मुंबई पुलिस को हेल्प की? लोकेशन किस तरह का लोकेशन? सर ने, वो पुलिस सर ने कौन सा मोबाइल पे लोकेशन दिखाया कि मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे है। वो बोला ठीक है सर, आपको लेके जाता हूँ, दिखा दो। फिर वो परफेक्ट यहाँ पे मिला हमको, 3 बजे मिला। फिर वो लेके गए। आप यहाँ पे नजदीक रहते हो? मैं उधर गया, उधर से पकड़ के उनके पास लेके आया सब, फिर तभी लेके। Now, this took police intensive scanning of CCTV footage to establish the whereabouts of the man in question. We have also accessed CCTV footage from 10 days ago from the Andheri West area, where a biker can be seen dropping Shariful. The police contacted the biker who was seen in this footage, who then shared the detail of the accused, after which they tracked down his phone and managed to nab him. The court has now granted cops 5-day custody of the accused. Cops say that there are several reasons to substantiate their demand for police custody, including the accused coming to India illegally, and they need to find out if others were involved. मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्होंने सैफ अली खान पर हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसने सैफ अली खान के घर को क्यों चुना, सैफ अली खान पर हमला क्यों किया, इसकी वजह क्या थी, क्या वाकई में इस वारदात के पीछे चोरी ही वजह थी, ये अभी जांच करना बाकी है। खास तौर पर यह खुलासा किया पुलिस ने अदालत के सामने कि जिस शख्स को उन्होंने गिरफ्तार किया है वो बांग्लादेशी नागरिक है। ऐसे में यह किसी बड़ी साजिश या एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकता है, इसके लिए जांच करनी है। क्या इस शख्स ने अकेले इस पूरी साजिश को अंजाम दिया या फिर इसके साथ कुछ और साथी भी शामिल हैं? क्या ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? ये तमाम वो सवाल है जिनका जवाब वो जानना चाहते हैं। इसके अलावा जिस आरोपी को इन्होंने गिरफ्तार किया है उसके ब्लड सैंपल लेने हैं ताकि उसका मिलान, जो खून उन्हें स्पॉट पर मिला है, जख्मियों के शरीर पे, कपड़ों पे
पे मिला है उससे मिलान किया जाना बाकी है, यहाँ तक कि आरोपी के कपड़े बरामद किए जाने बाकी हैं। ये लगातार जो है कई सारे बयान बदल रहा है, इसको किसने मदद की, क्या इसके लिए फंडिंग किसी ने की, ये बांग्लादेश से ये भारत क्यों आया था, ये तमाम जो सवाल है ये जानना बाकी है। इसलिए उन्होंने 14 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की, लेकिन बचाव पक्ष ने इन तमाम दलीलों का विरोध किया और कहा कि पुलिस की ये थियरी सही नहीं है। लेकिन दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने भी ये बात माना कि जिस तरीके के सबूत मुंबई पुलिस ने पेश किए उसके बाद ये मामला गंभीर नजर आता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। और इसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अदालत ने इस आरोपी को 5 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होनी है। Meanwhile, the lawyer of the accused is completely countering every allegation against his client, including the fact that he is not an Indian. He says that he has been staying in India for several years. Joining me is the lawyer who was representing the accused in the case, Mohammad Shehzad. Firstly, one question to you. He was born in Bangladesh. When did he come to India? Way back. Way back when? From last several years. So he was basically a Bangladeshi national. He entered India via the legal channels or illegally he was staying here? He was by the legal channel only, but his relative and everyone is there. You know. Now, after the police's revelation that the accused in this case was illegally staying in Maharashtra but belonged to Bangladesh, now a political slugfest has broken out between the ruling alliance and the opposition. The Mahayuti government in Maharashtra has said that the incident is a fallout of appeasement and vote bank politics by the opposition. The opposition, on the other hand, has questioned the Saffron Party and the centre over lax security at the borders. Do you think if the MBA was in power, they would have arrested this Bangladeshi national who's an... No, they would have given him complete VIP treatment. Because that's that vote bank. They have been in the power in our state for the longest of time. You know, all their reputed so-called big leaders in Mahavikas Aghadi, look how they have been milking the entire, the entire such kind of communities in our state, who have been backing them. सैफ अली खान पर हमला करने वाला मोहम्मद शहजाद ये बांग्लादेशी है, थाने में रहता है। मुंबई पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, मैं धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र पुलिस से प्रार्थना करता हूं कि ये जो यहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या महाराष्ट्र में जगह जगह घुस गए हैं, अराजकता फैला रहे, उनको एक एक को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। फिल्म स्टार सैफ अली खान के घर पर चोरी व हमले की जो घटना है वो दुखद है। वो जल्दी ठीक हो रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं वो जल्दी काम पर लौटे। मैं महाराष्ट्र की प्रशासन को साधुवाद देता हूं जिन्होंने कुछ घंटों में ही इस दुखद घटना को करने वाले आरोपी को पकड़ा है। और आज महाराष्ट्र पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उस व्यक्ति के पास भारत की कोई नागरिकता स्पष्ट रूप से दिख नहीं रही, वो दिखाने में नाकामयाब रहा है और उनका पूरा शंका है कि वो बांग्लादेशी नागरिक है। इन घटनाओं पर राजनीति करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा शुरू से विदेशी घुसपैठियों के खतरे को लेकर चिंता प्रकट कर चुकी है, परंतु इंडी गठबंधन के नेता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जम्मू में रोहिंग्या से लेकर पूरे देश में बैठे हुए विदेशी घुसपैठियों की मदद, उनके समर्थन और उनको बसाने का काम करती आ रही है। Now, countering these allegations, opposition is saying that 4 out of 5 states that share a border with Bangladesh are ruled by the BJP. So, in that case, who's responsible if there is an illegal infiltration taking place? प्रश्न सीधा उठता है कि आज देश के गृह मंत्री इतने असक्षम क्यों हैं कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको मजबूती से ऐसे घुसपैठिए लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। बॉर्डर्स की जिम्मेदारी और बॉर्डर सेफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ देश के गृह मंत्री की है। उसके बाद बाकी सारी मंत्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ये जवाब अमित शाह जी देश की जनता से दें कि ये घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं और महाराष्ट्र में इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को बिगाड़ने में भागीदारी ले रहे हैं। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि हमारी सीमाएं इतनी खुली है कि घुसपैठे महाराष्ट्र तक आ जाते हैं 3-4 स्टेट क्रॉस कर और हमारा बीएसएफ,
हमारी मिलिट्री, जो हमारे सबसे स्ट्रांग विश्वगुरु प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करती है, मोदी जी के, सबसे स्ट्रांग गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में काम करती है, और लोग आसानी से यहाँ तक आ जाते हैं, क्राइम कर लेते हैं। सेलिब्रिटी से लेकर सरपंच तक आज महाराष्ट्र में कोई सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का क्या होगा? डरा हुआ है आदमी। तो हमारी मांग है कि ये राजनीतिक हस्तक्षेप पहले रुके, पुलिस स्वतंत्रता से अपना काम कर सके। Viewers, you remember